हेलो एवरीवन, दिस इज हर्ष पारिक। वेलकम टू ऑनलाइन रनवे क्लासेज। तो कल हमने रेखाखंड, रेखा और किरण के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, कुछ बेसिक उसके पॉइंट लिखे थे और डेफिनेशन लिखी थी और उनके बारे में कुछ डायग्राम ड्रॉ करे थे और कुछ चीज़ें समझी भी थी। तो आज जो है हम लाइन के कुछ प्रकार लिखेंगे, ठीक है। समांतर रेखाओं के बारे में, तिर्यक रेखाओं के बारे में और प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में, संगामी रेखाओं के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट डालना, सरल रेखा लिखना पहले, ठीक है। सरल रेखा की डेफिनेशन होती है ऐसी रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना अपना पथ या दिशा परिवर्तित किए एक दूरी तय करती है, ठीक है। सरल रेखा कहलाती है। देखो सरल रेखा में क्या होता है कि जैसे कि मान लो ये कोई रेखा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे ए और बी, ये कोई लाइन है, ठीक है। ये ए बी लाइन है। अभी जो ए बी लाइन होगी ना, वो क्या करेगी, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, यानी कि पथ चेंज नहीं करेगी, ठीक है। और एक होती है कर्व रेखा, ठीक है। ये होती है सरल रेखा। अभी नोट नहीं करना है, मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा, इसका डायग्राम बनवाऊंगा, ठीक है। तो तब नोट करना है, ठीक है। और एक होती है वक्र रेखा। देखो वक्र रेखा जो होती है वो क्या करती है कि उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। जैसे कि ये यहाँ तक चली ऐसे, फिर उसके बाद में ऐसे घूम गई, फिर हो सकता है ऐसे घूम गई, फिर ऐसे घूम गई, फिर ऐसे सीधी चल गई। तो इसमें क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है, पहले ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई। तो ये क्या होती है, डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है। तो ये होती है वक्र रेखाएं, ठीक है। ये क्या होती है, वक्र रेखा। हम लोग जो पढ़ते हैं जनरल मैथ में वो पढ़ेंगे हम लोग सरल रेखा के बारे में। वक्र रेखा हमारे कहीं काम नहीं आएगी, ठीक है। सरल रेखाएं काम आएगी। तो सरल रेखा के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो डेफिनेशन लिखना सरल रेखा की। हाँ, एक बात मैं बोल देता हूँ, हो सकता है कि पीछे नॉइस आ रही हो, क्योंकि आज के पड़ोस वाले मंदिर में कोई प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ पूजा पाठ चल रहे हैं, तो हो सकता है कि हल्की फुल्की नॉइस आ रही हो, क्योंकि मेरे कानों तक आ रही है, तो हो सकता है वीडियो में भी आ रही हो, ठीक है। तो इसको इग्नोर मारते हुए पढ़ाई करेंगे आज हम। ज़्यादा नहीं आ रही होगी, थोड़ी बहुत आ रही होगी तो एडजस्ट हो जाएगी वैसे, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। तो पॉइंट लिखना, सरल रेखा। देखो सरल रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये होती है सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन। देखो लिखना, ऐसी रेखा जो एक बिंदु से ऐसी रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऐसी रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना अपना पथ या दिशा परिवर्तित किए एक निश्चित दूरी तय करती है। ऐसी रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना अपना पथ या दिशा परिवर्तित किए एक निश्चित दूरी तय करती है, सरल रेखा कहलाती है। एक काम करना, यहां से निश्चित को हटा देना, ठीक है। क्योंकि रेखाएं जो होती है अनिश्चित होती है, अपरिमित होती है, तो निश्चित को हटा देना, ठीक है।
ऐसे लिखना, ऐसी रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना अपना पथ या दिशा परिवर्तित किए दूरी तय करती है। ठीक है, एक दूरी तय करती है, सरल रेखा कहलाती है। देखो सरल रेखा में क्या होता है कि ऐसे एक सीधी रेखा होती है, ये मान लो ए पॉइंट है, ये है बी पॉइंट, ठीक है, और ये ए बी कोई लाइन या रेखा है। ठीक है, ए बी कोई लाइन या रेखा है, तो ये सरल रेखा कहलाएगी। इसमें क्या होता है कि इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। अगर ये मान लो अक्ष की तरफ जा रही है, ठीक है, अक्ष डायरेक्शन में जा रही है, ये सिर्फ लाइन ड्रॉ कर लेना है, समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं इसको, अक्ष अक्ष मत लिखना, चाहो तो लिख सकते हो, उसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है, पर देख लेना। ये पॉजिटिव की तरफ जा रही है और मान लो ये नेगेटिव की तरफ जा रही है, ठीक है, नेगेटिव अक्ष की तरफ जा रही है। नोट भी कर सकते हो ये अक्ष और ये नेगेटिव अक्ष जो भी, क्योंकि एक ग्राफ में आता है, ठीक है, तो हो सकता है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए या हो सकता है कि नहीं भी हो। मैथ वाले स्टूडेंट्स को तो समझ में आ जाएगा, पर थोड़ा अदर सब्जेक्ट वालों की थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ए बी कोई लाइन है, ठीक है, अब मानते हैं कि मान लो ये अक्ष की तरफ जा रही है, पॉजिटिव अक्ष की तरफ जा रही है और ये नेगेटिव अक्ष की तरफ जा रही है, तो ये ना चेंज होगी, वाई डायरेक्शन में नहीं जाएगी, ठीक है, या जे डायरेक्शन में नहीं जाएगी। कहने का मतलब है कि अगर कोई मान लो पूरब में जा रही है और पश्चिम में जा रही है, ठीक है, एक सिरा मान लो पश्चिम में जा रहा है, एक सिरा मान लो पूरब में जा रहा है, तो वो चेंज नहीं होगा कभी भी। जो शीर्ष या शिरा पूरब की तरफ आगे बढ़ रहा है वो पूरब में बढ़ेगा। मान लो ये पूरब में आगे बढ़ रहा है तो पूरब दिशा में आगे बढ़ेगा, और अगर ये पश्चिम में आगे बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, पश्चिम में इधर की तरफ आगे बढ़ेगा, इस साइड में से, इस साइड में पश्चिम में आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो चेंज नहीं होगा। अब ये पश्चिम से मान लो दक्षिण में नहीं जाएगा, ठीक है, या उत्तर में नहीं जाएगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में गमन करेगा। ठीक है, तो ऐसी रेखा को क्या बोलेंगे, सरल रेखाएं करेंगे, सरल रेखाएं बोलेंगे, सॉरी। ठीक है, और जो कर्व रेखाएं होती है वो क्या करती है, अपना पथ या डायरेक्शन जो होती है वो चेंज करती है, वो इस तरह से होती है, कर्व रेखाएं या वक्र रेखाएं। हिंदी में वक्र रेखाएं बोलते हैं और इंग्लिश में कर्व रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो अपने कोई काम की नहीं है कर्व रेखाएं, ये अपने आती भी नहीं है, अपनी जो आती है वो आती है सरल रेखाएं। तो डेफिनेशन लिख लेना और ये डायग्राम बना लेना सिंपली। ठीक है, डेफिनेशन लिखना है और डायग्राम बनाना है। अब एक काम करना, एक आध डायग्राम और बना लेना। देखो ये तो हुआ इस तरह से, और कुछ डायग्राम इस तरह से भी होते हैं, ऐसे भी आ सकती है रेखा जो होगी वो, ऐसे भी आ सकती है सरल रेखा, इस तरह से। ठीक है, हो सकता है कि ये मान लो बी और ये सी है, तो ये होगी, ये वाली जो लाइन होगी वो क्या बोलेंगे इसको, पीसी रेखा। ठीक है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो ये जो रेखा होगी ना ये वाली, इसको बोलेंगे बीसी रेखा। ये हो गई ए बी, तो ऐसे भी बनाई जा सकती है या ऐसे भी बनाई जा सकती है, इस तरह से। ठीक है, कैसे भी आ सकती है। ठीक है, इसको डी मान लो, इसको ई मान लो, तो ये जो रेखा होगी वो होगी डी रेखा डी। ठीक है, तो रेखा डी हो जाएगी, ये हो जाएगी बीसी, ये हो जाएगी ए बी, तो कैसे भी आ सकती है। ठीक है, पर एक ही डायरेक्शन में होगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। अब ये घूम के यहां नहीं जाएगी, नीचे नहीं जाएगी, बस इधर जा रही, तो सीधी सीधी इधर जाएगी। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लेना इसकी, और ये 3 डायग्राम बना लेना। एक पॉइंट और लिखना, यहां पे स्टार लगा के लिखना, किसी बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। किसी बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, किसी बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, देखो माना कि ये एक पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट से क्या होगा कि यहां से एक लाइन ड्रॉ हो गई,
यहाँ से एक लाइन जा रही है, ठीक है, फिर यहाँ से एक और लाइन जा सकती है इस तरह से, फिर हो सकता है कि यहाँ से एक और लाइन जा रही हो, फिर हो सकता है कि यहाँ से एक और लाइन जा रही हो। ऐसे कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। एक लार्ज नंबर तक कितनी भी रेखाएं, यहाँ से एक बिंदु से कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। तो लिखना, किसी बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। अनंत का मतलब होता है एक लार्ज नंबर, कितना भी खींचा जा सकता है, ठीक है। तो ये लिख लेना, ये पॉइंट लिख लेना और ये डेफिनेशन लिख लेना सरल रेखा की, फिर उसके बाद में ये पॉइंट लिख लेना एक, और ये डायग्राम भी बना लेना, ठीक है। इसके बाद में लिखना प्रतिच्छेदी रेखाएं, पॉइंट लगाना प्रतिच्छेदी रेखाएं। यहां पे लिखना प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। देखो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, किसी समतल में स्थित ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है, ऐसी रेखाएं क्या कहलाती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। देखो जैसे कि मान लो कोई समतल है, ठीक है, उसमें ये दो लाइन है इस तरह से, ये एक लाइन हो गई ए और ये बी कोई लाइन हो गई इस तरह से, ठीक है, और ये बी और सी एक लाइन हो गई, ठीक है। एक है ए बी लाइन है, ठीक है, वह एक लाइन है बी सी, ठीक है। अभी समझना है, नोट नहीं करना है, ठीक है। डेफिनेशन लिखाने के बाद डायग्राम बनवा दूंगा मैं, ठीक है। तो ये दो लाइन है ए बी व बी सी। अब देखो ये जो होगी ना ए बी और बी सी, ये इस पॉइंट यहां पे मान लो कि ये एक पी पॉइंट मान लो, ठीक है। ओ भी लिख सकते हो, पी भी लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो, कुछ भी है ना। तो ये पी पॉइंट है। अब इस पी पॉइंट पे क्या कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, ठीक है, कट कर रही है। तो ये जो बिंदु होगा उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु, ठीक है। ये जो पॉइंट है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, प्रतिच्छेदी बिंदु बोलेंगे, ठीक है। मतलब दो रेखाएं जिस बिंदु पर कट करती है उसे बोलते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु, ओके। और दो रेखाएं अगर एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है तो ऐसी रेखाओं को बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो ये जो रेखाएं होगी ना, ये दोनों रेखाएं, ये क्या कहलाएगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। यहां पे जो ए और बी जो रेखा लाइन होगी वो क्या कहलाएगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएगी, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख लेना, ये डायग्राम, ये नीचे वाला जो पॉइंट है मैं मिटा देता हूं और ये मिटा देता हूं, अभी मैं बनवा दूंगा दोबारा ना। चलो लिखो, किसी समतल में स्थित, किसी समतल में स्थित दो रेखाएं किसी किसी समतल में स्थित दो रेखाएं किसी बिंदु पर
ये जो बिंदु होगा ये क्या होगा, उसी समतल में होगा, ठीक है। ये क्या होगा, जो बिंदु होगा वो क्या होगा, जिस समतल में रेखाएं स्थित है उसी समतल में क्या होगा, ये बिंदु जो होगा वो स्थित होगा, ठीक है। तो किसी समतल में स्थित दो रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है या काटती है, तो ऐसी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। कहलाती है, ठीक है। किसी समतल में स्थित दो रेखाएं एक दूसरे को किसी समतल में स्थित दो रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या काटती है, तो ऐसी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है, ठीक है। फिर यहां पे लिखना आगे, ऐसे छोटा स्टार लगा के लिख लेना, प्रतिच्छेदी रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद ब्रैकेट में लिख लेना, काटती है ना, करती है, उस बिंदु को प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं, ठीक है। देखो, प्रतिच्छेदी रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, या काटती है, उस बिंदु को प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। अब देखो, जैसे कि मान लो यहां पे ए और बी कोई लाइन है, अब यहां से एक और कोई लाइन जा रही है, यहां से जा रही है, मान लो ये है बी पॉइंट और ये है सी पॉइंट, ठीक है। ए बी कोई रेखा है और बी सी कोई रेखा है। अब ये दोनों रेखाएं जो होती है वो किसी बिंदु ओ पर एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही है। ओ भी लिख सकते हो, पी भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, वो लिख लेना, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये बिंदु है ओ, ठीक है, इस पर क्या कर रही है, ये दोनों जो लाइन है ए बी और बी सी, ये दोनों क्या कर रही है, इस बिंदु ओ पर एक दूसरे क्या कर रही है, कट कर रही है, ठीक है। तो ये जो बिंदु ओ होगा ना, ये कहलाएगा प्रतिच्छेदी बिंदु। कौन सा बिंदु होगा, ओ बिंदु, ठीक है। प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाएगा ओ। और यहां पे जो लाइन होगी कौन सी, ए बी, रेखा ए बी वह
रेखा BC क्या कहलाएगी? रेखा AB व रेखा BC प्रतिच्छेदी रेखाएं है। ठीक है, रेखा AB व रेखा BC जो है वो क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, तो AB और BC क्या कहलाएगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएगी, और जो बिंदु O होगा वो क्या कहलाएगा? प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाएगा। ठीक है, तो जिस बिंदु पर ये कट करती है उसे प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। और दो रेखाएं, किसी समतल में स्थित दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर, जो बिंदु होगा वो क्या होगा? उसी समतल में स्थित होगा। किसी बिंदु पर जो उसी समतल में स्थित है उस पर क्या करती है? एक दूसरे को कट करती है, तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाएगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया डेफिनेशन की प्रतिच्छेदी रेखाओं की। ठीक है, अब इसके बाद में एक पॉइंट लिख लेना इसके आगे। यहां पे लगाना स्टार, उसके बाद एक पॉइंट लिखना कि किसी समतल में प्रतिच्छेदी किसी समतल में प्रतिच्छेदी रेखाएं किसी समतल में प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को किसी समतल में प्रतिच्छेद रेखाएं एक दूसरे को अधिकतम एक बिंदु पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। अधिकतम एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, किसी समतल में प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को अधिकतम एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखो यहाँ पे जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी ना वो क्या होगी? सरल रेखा होगी। ठीक है, यहाँ पे जो ये प्रतिच्छेदी रेखा ये क्या है? सरल रेखाएं, ध्यान रखना ये बात। ठीक है, ये जो रेखा है वो क्या है? सरल रेखा है। हम बात किसकी कर रहे हैं? सरल रेखाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, कर्व रेखाओं के बारे में या वक्र रेखाओं के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पे सरल रेखाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी वो क्या होगी? सरल रेखाएं होगी। अगर वक्र रेखाएं होगी तो वो एक से अधिक बिंदुओं पर क्या करती है? प्रतिच्छेद कर सकती है। ठीक है, तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सरल रेखाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो किसी समतल में स्थित प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी क्या होगी? सरल रेखाएं होगी। चाहो तो प्रतिच्छेदी रेखाओं की जगह सरल रेखा भी लिख सकते हो, यहाँ प्रतिच्छेदी यहाँ पे सरल भी लिख सकते हो। ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अगर वो एक दूसरे को काटेगी, सीधी सी बात है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाई। तो किसी समतल में प्रतिच्छेदी रेखाएं या सरल रेखाएं एक दूसरे को अधिकतम एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। मैक्सिमम जो होगा एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, उसके अलावा दूसरे बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी। देखो सीधी सी बात यह है, देखो कि दो सरल रेखाएं, ठीक है, इसी डायग्राम में देख लो। देखो ये दो जो है यहाँ पे सीता, ठीक है, देखो AB और BC जो है दो सरल रेखा है। ठीक है, अब ये क्या करेगी? अधिकतम O बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। अभी घूम के तो आएगी नहीं कि वापस एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। ये तो इधर निकल जाएगी, ऐसे सीधी ऐसे निकल जाएगी, और ये जो कि ये इधर निकल जाएगी, नीचे ये इधर निकल जाएगी और ये इधर निकल जाएगी। ठीक है, तो प्रतिच्छेद करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। एक दूसरे से दूरी बढ़ रही है, इनके बीच में डिस्टेंस हो रही है। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या करेगी? इससे ज्यादा बड़ी है कि नहीं है? ये वाला डिस्टेंस बड़ी होगी ना, इससे ये कम होगी तभी तो ये पास पास, ये दोनों एक दूसरे के पास आएगी तभी तो एक दूसरे कट करेगी। ये तो दूर दूर जा रही है, दूर दूर जाएगी तो कट ही नहीं करेगी, सीधी सी बात है।
तो सरल रेखाएं जो होगी वो एक दूसरे को क्या करेगी, अधिकतम एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, यहाँ प्रतिच्छेद रेखाओं से मतलब है सरल रेखाओं से। ठीक है, तो किसी समतल में प्रतिच्छेद रेखाएं या सरल रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, अधिकतम एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो अधिकतम एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, सीधी सी बात है, एक दूसरे को इधर, ये इधर निकल जाएगी और ये इधर निकल जाएगी। तो दोनों क्या होगी, डिस्टेंस बढ़ रही है दोनों के बीच में दूरियां, तो दूरियां बढ़ रही है तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, किसी दूसरे बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी, बस एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट पॉइंट लिख लेना, डायग्राम मत बनाना। ये जो पॉइंट लिखा है वहां पे लिख लेना, यहाँ चाहो तो ब्रैकेट में सरल रेखा लिख सकते हो, या जैसे मैंने लिखा वैसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे सरल रेखा की बात करें, वक्र रेखाओं की बात नहीं करेंगे, ध्यान रखना। हम लोग पढ़ेंगे सरल रेखाओं के बारे में सिर्फ, है ना, वक्र रेखाओं के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। देखो ये लिख लिया, अब इसके बाद में लिखना लंबवत रेखाएं, ये लिख लेना, चलो नीचे लिख देता हूं, यहां लिखना लंबवत एक मिनट यार, लंबवत रेखाएं। देखो पहले समझ लेना, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस होती है लंबवत रेखाओं, इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, पहले समझ लेना, उसके बाद में क्या करना है, नोट करना है। ठीक है, लंबवत रेखा या लंबवत रेखाएं, देखो क्या होता है, समझना है, पहले लिखना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, देखो ये एक लाइन है मान लो, ठीक है, ये है ए और ये बी, कोई लाइन है, ठीक है, और ये कोई दूसरी लाइन है, ठीक है। अब ये मान लो बी है और ये सी है, दो रेखाएं हैं ए बी और बी सी। अब ये ए बी और बी सी एक दूसरे को किस पर प्रतिच्छेद करेगी, समकोण पर। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, क्या होता है 90 डिग्री। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर या 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, या दो रेखाओं के बीच का झुकाव कितना होना चाहिए, 90 डिग्री हो, ठीक है, तो ऐसी रेखाओं क्या बोलेंगे हम, लंबवत रेखाएं बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये 90 डिग्री क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। अभी जब एंगल पढ़ाएंगे ना तब पढ़ेंगे आराम से, समकोण के बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे, और समकोण तो याद ही कर लेना कि समकोण का को बोलते हैं 90 डिग्री, ये बहुत काम आएगा, पूरी एडवांस मैथ में बहुत काम आएगा। ठीक है तो इसको याद ही कर लेना, 90 डिग्री का मतलब होता है समकोण बोलते हैं इसको। ठीक है, तो दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री या समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाएगी, लंबवत रेखाएं कहलाएगी। तो यहां पे जो होगी ये क्या होगी, ए बी लिखा था ना, ए बी, रेखा ए बी परपेंडिकुलर होगी यानी कि लंबवत होगी रेखा बी सी के। देखो ये जो होता है ना, ये वाला ये चिन्ह होता है, इसका प्रतीक चिन्ह होता है, ठीक है, प्रतीक चिन्ह। ठीक है, प्रतीक चिन्ह का मतलब होता है, इस साइन से क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। ये जो लंबवत होता है इन दोनों के बीच में आता है इस तरह से, तो इसका मतलब होता है ये दोनों क्या है, एक दूसरे के लंबवत है, या इन दोनों के बीच में कितने डिग्री कौन बन रहा है, 90 डिग्री कौन बन रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने कितने डिग्री का एंगल है या कौन है, 90 डिग्री का एंगल है। कौन को इंग्लिश में एंगल बोलते हैं, इसलिए बोल रहा हूं ना, अगर कोई हिंदी मीडियम से हो तो उसे पता नहीं हो तो बोल रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से बिंदी लगती है कोण के ऊपर, जब कोण पढ़ाएंगे ना तब अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, 90 डिग्री का क्या बनेगा, एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में। ए बी कोई लाइन है, बी सी कोई रेखा है, ए बी कोई रेखा है। अब ये दोनों क्या होगी, एक दूसरे क्या होगी, लंबवत होगी। तो इन दोनों के बीच में बनने वाला जो कोण होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री कोण होगा, या समकोण पर एक दूसरे क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, चलो इसकी डेफिनेशन लिखना, फिर डायग्राम बनवा दूंगा मैं, सेम डायग्राम बनवा दूंगा वापस ना। डेफिनेशन लिख लो पहले।
चलो लिखो, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण, समकोण का मतलब बता दिया था कितने डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। 90 डिग्री का इन दोनों के बीच में कोण या एंगल होगा। तो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, वो कौन सी रेखाएं कहलाएगी? लंबवत रेखाएं कहलाएगी, ठीक है। लंबवत रेखाएं कहलाती है। देखो, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है लंबवत रेखाएं कहलाती है। कहने का मतलब होता है कि अगर दो रेखाएं, किसी एक ही समतल में स्थित दो रेखाएं एक दूसरे को किस पर प्रतिच्छेद करनी चाहिए? 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करनी चाहिए या समकोण पर प्रतिच्छेद करनी चाहिए। तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाएगी? लंबवत रेखाएं कहलाएगी। ये रेखाएं जो कि एक दूसरे क्या होगी? लंबवत होगी। देखो, ये डायग्राम बनाना, ए और बी, ठीक है। ए और बी दो लाइन, सॉरी ए और बी, ए बी किसी लाइन के दो पॉइंट, ठीक है। ए बी एक लाइन और बी व सी एक लाइन, ठीक है। ए बी यहाँ पे एक रेखा है या लाइन, ए बी रेखा, ठीक है। और बी सी एक क्या है? रेखा है। और ये दोनों क्या होगी? एक दूसरे के लंबवत होगी। और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, ये वाला जो कोण बनेगा, ये क्या बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसको बोलते हैं समकोण, ठीक है। 90 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं? समकोण, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा या 90 डिग्री का बनेगा, उसको बोलते हैं समकोण। और ये जो रेखाएं होगी ए बी और बी सी, जो रेखा होगी वो एक दूसरे क्या होगी? लंबवत होगी, ठीक है। ए बी और बी सी रेखा एक दूसरे क्या कहलाएगी? लंबवत रेखाएं कहलाएगी। ठीक है, तो ये लिख लेना। फिर स्टार लगा के एक और चीज लिखना, ये डायग्राम बनाना, ये डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है। ऊपर में मिटा देता हूं। देखो, यहां पे स्टार लगा के लिखना, प्रतीक चिन्ह। देखो, किसका प्रतीक चिन्ह लिखना है? लंबवत रेखाओं का, ठीक है। लंबवत रेखाओं जो प्रतीक चिन्ह होगा वो क्या होगा? इस तरह से लिखेंगे, ये वाला, ये जो होगा ना, ये प्रतीक चिन्ह है। ये क्या है? प्रतीक चिन्ह इसका, ठीक है। इसको इस तरह से क्या डिफाइन करते हैं, इस तरह से व्यक्त करते हैं, है ना। ये प्रतीक चिन्ह होता है इसका। जब भी दो रेखाओं के दो या दो लाइन के बीच में क्या होगा? इस तरह का साइन आएगा ना, तो इसका मतलब है ये दोनों रेखाएं क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर या लंबवत है, ठीक है। ए बी रेखा बी सी के लंबवत है, तो इस तरह का साइन है, तो मतलब है लंबवत रेखाएं ये दोनों, ठीक है। इसके आगे लिखना समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूं मैं। टॉपिक लिखना समांतर रेखाएं। देखो, समांतर रेखाएं वो रेखाएं होती है जो एक दूसरे को क्या करती है? कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, ठीक है। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी काटेगी नहीं या प्रतिच्छेद नहीं करेगी, ऐसी रेखाएं कहलाती है समांतर रेखाएं कहलाती है। लिखो, डेफिनेशन लिखो।
पहले पॉइंट लगा के लिखना समांतर देखो सॉरी समांतर, ठीक है, समांतर रेखाएं। देखो पहले समझ लेना, पॉइंट डाल देना यहाँ पे समांतर रेखाएं और समझ लेना, नोट नहीं करना है। देखो ऐसी रेखाएं जो क्या होती है एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। प्रतिच्छेद करने नहीं करने से मतलब है ये एक दूसरे क्या होती है, समांतर होती है बिल्कुल। किसी समतल में स्थित ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को क्या करेगी, कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। देखो माना कि ये एल लाइन मान लो, या ए बी भी मान सकते हो, एल भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। जो ज्यादातर क्या होता है जब आप एग्जाम देते हो ना, एल और एम लिखा होता है, कभी कभी ए बी बी सी भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ए बी बी सी मैंने बहुत बार लिखवा दिया, तो मान लो इस पूरी लाइन को एल माना है, ठीक है, और इस पूरी लाइन को एम मान लिया, ठीक है। इस पूरी लाइन को क्या माना, एल है, और इस पूरी लाइन को क्या माना, एम है। ए बी बी सी भी लिखवा सकता हूं, लेकिन एल एम इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि एक नया टाइप हो जाएगा। इस तरह से भी एग्जाम में आ जाता है कभी कभी, एल और एम दो लाइन आ जाती है, ठीक है। और ये जो कि एल पैरेलल एम, यानी कि एल समांतर है एम के, ये जो साइन होगा ना, ये समांतर रेखाओं का साइन होगा, ये वाला, ये इसका क्या होगा, प्रतीक चिन्ह होगा, ठीक है। इस तरह से लिख लेना, ये वाला, इसको बोलते हैं प्रतीक चिन्ह। किसका प्रतीक चिन्ह होगा, समांतर रेखाओं का। ये जो साइन होगा, ये बीच में जो साइन आ रहा है वो क्या होगा, प्रतीक चिन्ह होगा, किसका, समांतर रेखाओं का, ठीक है। तो एल और एम एक दूसरे क्या है, समांतर रेखाएं हैं। अब इन समांतर रेखाओं में क्या होता है कि जो इनकी लंबवत दूरियां होती है ना, लंबवत दूरियां, लंबवत रेखाएं पढ़ा दी मैंने, तो लंबवत दूरी का मतलब होता है कि यहां पे मान लो कोई पॉइंट है पी, ठीक है, यहां पे माना एक पॉइंट है पी, इस जगह पे एक पॉइंट है पी, ठीक है, इस जगह पे मान लो कोई पॉइंट है क्यू, इस लाइन पे पॉइंट है क्यू, इस लाइन पे पॉइंट है पी, ठीक है। एक पॉइंट होगा पी, एल वाली जो रेखा है उस पे एक पॉइंट पी है, और एम वाली रेखा है उस पे क्या है, एक पॉइंट क्यू है। अब इन दोनों के बीच में जो दूरी होगी ना, लंबवत दूरी, लंबवत दूरी का मतलब है अगर मान लो कि पी कोई पॉइंट है और उससे एक रेखाखंड खींचा जाए, ठीक है, या एक लाइन ड्रॉ की जाए इस तरह से, ठीक है, और ये जो रेखाखंड होगा इसके बिंदु क्यू पर आकर मिले, और क्यू पर जो ये कोण बनाएगा किसके साथ, इस वाली लाइन के साथ, वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, या समकोण, ठीक है, 90 डिग्री या क्या होगा, समकोण होगा। तो ये जो पॉइंट होगा Q, अब ये जो दूरी होगी ना, ये डिस्टेंस होगी, इसको क्या बोलते हैं, लंबवत दूरी बोलते हैं। ये जो डिस्टेंस होगी ना PQ, ठीक है, ऐसे लिखना, दूरी PQ, दूरी PQ क्या होगी, लंबवत दूरी होगी, ठीक है। ये जो दूरी PQ होगी वो क्या होगी, लंबवत दूरी या परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो क्या होता है कि दो पैरेलल लाइन है इस तरह से, अब इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में जो लंबवत दूरी होती है वो क्या होती है, समान होती है। देखो लंबवत दूरी समान होने का मतलब होता है कि ये दोनों ये है वो क्या करेगी, एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेगी, चाहे से ये इसको कहना अपन इतना किधर भी बढ़ा लो, आगे आपका मन हो उतना बढ़ा लो, इसको आपका मन हो उतना बढ़ा लो, ठीक है। ये क्या हो गया, अनंत तक जा रही है, और ये भी अनंत तक जा रही है, इधर भी अनंत तक जा रही है, और इधर भी क्या कर रही है, अनंत तक जा रही है, और इधर ये भी क्या कर रही है, अनंत तक जा रही है। अब ये अनंत तक दोनों को कितना बढ़ा लो, लेकिन ये क्या करेगी, एक दूसरे को कभी भी एक ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जिसपे एक दूसरे को क्या करेगी, कट करेगी, कभी भी कट नहीं करेगी। कितना भी बढ़ा लो, कितना भी बढ़ा लो, लेकिन कभी भी क्या करेगी, एक दूसरे को कट नहीं करेगी। तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाती है, समांतर रेखाएं कहलाती है। तो यहां पे क्या होगा, एल व एम समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। अभी मैं सब लिखवाऊंगा, डायग्राम के साथ लिखवाऊंगा, नोट नहीं करना है, बस समझना है, ठीक है। तो डायग्राम हो गया, यहाँ पे इस पे कोई पॉइंट P है, ठीक है, और इस पॉइंट P से क्या होगा, जो Q पर एक लंब डाला गया है,
ठीक है, इसको बोलते हैं लंब, और इसके बीच में जो दूरी होगी ये पी क्यू क्या है, लंबवत दूरी है। ये लंबवत दूरी होगी, ये क्या होगा, इस पॉइंट पे समान होगी। अब मान लो जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट है आर है, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है एस, और यहां से एक और लंबवत दूरी डाली गई यहाँ पे, ठीक है। अब ये मान लो एल है और एस है, यहां पे एक और लंबवत दूरी ये क्या है, आर एस, सॉरी ये आर है और ये एस है, ये आर एस क्या है, एक लंबवत दूरी है, ठीक है। आर एस भी क्या है, एक लंबवत दूरी है, और पी क्यू भी क्या है, एक लंबवत दूरी। तो इसमें देखना, इसमें क्या होगा, जो पी क्यू होगा ना वो किसके बराबर होगा, आर एस के बराबर होगा, यानी कि आर एस बराबर होगा पी क्यू के। इन दोनों की जो वैल्यू होगी, ठीक है, अगर मान लो ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, मान के चलते हैं ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। तो लंबवत दूरियां होगी ना वो किसी भी पॉइंट पर क्या होगी, एक दूसरे के समान होगी, पी क्यू बराबर होगा आर एस के। अब अगर मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे एक और पॉइंट ले लेते हैं, टी मान लेते हैं इसको, और यहाँ पे एक यू पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, और ये भी क्या होगी, लंबवत दूरी है, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगी, टी यू के बराबर होगी। मतलब जो वैल्यू होगी ना इसकी दूरी होगी वो कभी भी क्या होगी, चेंज नहीं होगी। आर एस बराबर है पी क्यू बराबर है टी यू के, ठीक है। तो डिस्टेंस लंबवत दूरियां होगी वो हर पॉइंट पे क्या होगी, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जो रेखा है, मान लो कि एक रेखा है एल है, ठीक है, उससे क्या होगा दूसरी रेखा एम के किसी बिंदु एस पर, ठीक है, एल पर स्थित किसी बिंदु आर से एम पर स्थित किसी बिंदु एस पर एक एक लंबवत दूरी, एक लंब डाला गया है, तो इसकी लंब की जो लंबाई होगी उसे क्या बोलेंगे, लंबवत दूरी होगी। वो लंबवत दूरी क्या होगी, आर एस, वो हमेशा क्या होगी, जैसे कि पी से क्यू के बीच में जो लंबवत दूरी है उसके बराबर होगी, ठीक है। वहीं क्या होगा, कोई एल पे कोई टी बिंदु है और एम पे कोई है यू बिंदु है, ठीक है। तो टी बिंदु से यू बिंदु के बीच में जो लंबवत दूरी होगी वो भी किसके बराबर होगी, आर एस के बराबर होगी, पी क्यू के बराबर होगी, ठीक है। तो लंबवत दूरियां होगी वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर के बीच की जो लंबवत दूरियां होगी वो क्या होगी, हमेशा समान होगी, कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो डायग्राम में बनवा देता हूं, पॉइंट भी लिखवाऊंगा इसके। तो पहले लिख लेना समांतर रेखाएं, समांतर रेखा का डेफिनेशन लिखना, फिर उसके बाद में सारा डायग्राम में दोबारा बनवा देता हूं और समझा भी दूंगा एक बार, और ना। चलो देखो, समांतर रेखाएं, ठीक है ना, किसी समतल में, किसी समतल में स्थित ऐसी रेखाएं किसी समतल में स्थित ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, प्रतिच्छेद यानी कि काटती नहीं है। समांतर रेखाएं कहलाती है। देखो, किसी समतल में स्थित ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, समांतर रेखाएं कहलाती है, ठीक है। जैसे कि मान लो एक लाइन है यहाँ पे, ठीक है, इसमें लिखना एल, एल को लाइन है, फिर एक लाइन लिखना एम, ठीक है, दो लाइन है एल और एम, ये दोनों क्या करेगी, एक दूसरे कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तो ये क्या होगी, समांतर रेखाएं कहलाएगी, ठीक है। तो इसको लिख लेना यहाँ पे एल समांतर है एम के, ठीक है।
यहाँ पे एक एक को और लिख लेना, प्रतीक चिन्ह कहीं लिख लेना, इसके नीचे भी लिख लेना, ठीक है। अगर जगह नहीं हो तो इसके नीचे यहाँ पे लिख लेना, कहीं भी लिख लेना, जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ लिखना अच्छा रहेगा वहां लिख लेना, ठीक है। प्रतीक चिन्ह लिख लेना इसका, और इधर जगह तो इधर भी लिख सकते हो, ठीक है। प्रतीक चिन्ह बराबर होगा इस तरह से, दो डंडियां होंगी ऐसे, ठीक है। तो प्रतीक चिन्ह हो जाएगा ऐसे, खड़ी हुई दो डंडियां होगी ऐसे, जैसे कि क्या लिखते हैं 11 लिखते हैं ऐसे ना, 11 लिखते हैं 11 लिखते हैं, इस तरह से दो डंडियां हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। एल समांतर है एम के। अब देखो ये तो हुई एक दो रेखाएं, अब दो से अधिक भी हो सकती है, जैसे कि मान लो ये 3 रेखाएं हैं इस तरह से, ठीक है। अच्छे से बनाना, हो सकता है बोर्ड पे इधर उधर जा रही हो, पर आपको बिल्कुल ऐसे बनाना है कि एक दूसरे को क्या हो, एक दूसरे के बीच में इनकी डिस्टेंस जो हो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है। ये एल है, ये एम है, और ये क्या है एन है, ठीक है। ये एल है, ये एम है, और ये एन है। देखो एल एम एन क्या है, 3 लाइन से, ठीक है। सही जा रही है ना, ये तो टेढ़ी हो रही शायद, यार इसको, ठीक है। ये एल एम और एन है, तो ये तीनों रेखाएं क्या होगी, एक दूसरे की समांतर रेखाएं होगी। एल समांतर है एम के और एम समांतर है एन के, ठीक है। तीनों रेखाएं क्या होगी, एक दूसरे के समांतर रेखा होगी। एल है, यहाँ पे एल लिखा हुआ है, ठीक है। ये एल है, ये एम है, और ये एन है। तो एल एम एन 3 रेखाएं हैं, ये तीनों रेखाएं क्या होगी, एक दूसरे के, एल समांतर है एम के और एम समांतर है एन के, ठीक है। तीनों रेखाएं क्या होगी, एक दूसरे के समांतर होगी, तो ये 3 रेखाएं क्या कहलाएगी, समांतर रेखाएं कहलाएगी। क्या बोलेंगे इन्हें, समांतर रेखाएं, ठीक है। समांतर रेखा, और ये भी क्या कहलाएगी, समांतर रेखाएं कहलाएगी। ये क्या होगी, इसको कितना भी बढ़ा लो, दोनों तीनों लाइंस को, या इन दोनों को कितना भी आगे बढ़ा लो या पीछे बढ़ा लो इधर साइड में, लेकिन ये क्या करेगी, किसी भी पॉइंट, एक ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं आएगा जिसपे एक दूसरे क्या करेगी, कट करेगी। तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाएगी, समांतर रेखाएं कहलाएगी, ठीक है। एक पॉइंट और लिखना, ये नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद में स्टार लगाना और एक पॉइंट लिखना। देखो समांतर रेखाएं होती है, उसमें क्या होता है, समांतर रेखाओं के मध्य प्रत्येक बिंदु पर लंबवत दूरियां क्या होती है, समान होती है। मैंने बताया भी था लंबवत दूरियों के बारे में, ठीक है। लंबवत दूरियां जो होती है वो क्या होती है, एक दूसरे को क्या करती है, 90 डिग्री में प्रतिच्छेद, 90 डिग्री पे क्या बनाएगी, एंगल बनाएगी। दो किसी एक रेखा, जैसे कि ये लाइन है, इससे यहाँ पे क्या बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी, और ये जो दूरी होगी क्या होगी, लंबवत दूरी होगी, ठीक है। अभी बता देंगे, ये डायग्राम भी बना देंगे अभी, ठीक है। तो यहां लिखना, स्टार लगा के लिखना, लिखना दो समांतर एक काम करना, समांतर लिखना, ठीक है, दो को हटा देना, समांतर लिखना, ठीक है। सारी कवर हो जाएगी, नहीं तो दो के बारे में आप सोचते रहोगे। समांतर रेखाओं के मध्य स्थित समांतर रेखाओं के मध्य स्थित प्रत्येक बिंदु पर लंबवत दूरियां समान होती है।
समांतर रेखाओं के मध्य स्थित प्रत्येक बिंदु पर लंबवत दूरियां समान होती है। देखो, समांतर दूरियों के मध्य स्थित प्रत्येक बिंदु पर लंबवत दूरियां समान होती है। ठीक है, एक काम करना, ये वाला डायग्राम दोबारा बनाना। ठीक है, ऐसे दो लाइन ड्रॉ कर लेना। ठीक है, इधर वाला नहीं बनाना, इधर वाला तो मैं मिटा देता हूं, और ये वाला जो है ये दो लाइन ड्रॉ कर लेना वापस। ये दोनों लाइंस वापस ड्रॉ कर लेना, और एल समांतर एम के ऐसे सेम टू सेम लिख लेना, बिल्कुल ऐसा कैसे सेम टू सेम वापस क्या है ना, छापना है कॉपी के अंदर। ठीक है, ऐसा कैसे ड्रॉ करना है। अब देखो, जैसे कि मान लो ये एल है। ठीक है, एल पे क्या है, पी कोई पॉइंट है, और यहाँ पे क्यू पॉइंट है। देखो, पहले क्यू नहीं बनाते हैं, ऐसा करते हैं, आप तो बना लेना। ठीक है, बना लिया हो तो देखो, पी कोई पॉइंट है। अब यहां से एक लंबवत दूरी खींची गई, यहां पे एक लंब डाला गया पी से, और वो मान लो कि किस पे मिल रहा है, एक क्यू पॉइंट है उस पे मिल रहा है। कौन सी लाइन है, एम जो लाइन है, एल लाइन है, उसके बिंदु पी से एक लंब डाला गया यहां पे, और वो एम जो रेखा है उस पे कहां पे मिला, क्यू बिंदु पे मिला। ठीक है, क्यू बिंदु क्या कर रहा है, वो टच कर रहा है। अब जो इनके बीच में एंगल बनेगा, लंब डाला है तो क्या बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा, यानी कि समकोण बनेगा। ठीक है, समकोण या 90 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, तो ये जो पी क्यू होगी, ये क्या है, यहां पे, यहां लिख लेना ऐसे एरो लगा के, चाहो तो नीचे भी लिख सकते हो, चलो नीचे लिखवा देते हैं, इधर भी लिख लेना। ठीक है, एरो बना लिया तो कोई बात, नीचे इधर लिख लेना। क्या लिख लेना, पी क्यू बराबर क्या है, लंबवत दूरी। ठीक है, पी क्यू बराबर क्या है, लंबवत दूरी, किसके बीच में, एल व एम के मध्य। ठीक है, रेखा एल व एम के मध्य क्या है, पी क्यू क्या है, एक लंबवत दूरी है। ठीक है, और वैसे मान लो कि यहां पे कोई बिंदु है, आर है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है एस, आर से एक लंब डाला गया किस पे, यहाँ पे रेखा एम पे, एक रेखा एल के बिंदु आर से रेखा एम पर एक लंब डाला गया, वो मिलता है मान लो एस बिंदु पर मिलता है। ठीक है, तो ये जो आर एस होगी, ये भी क्या होगी, लंबवत लंबवत दूरी। ठीक है, यहाँ पे जो आर एस होगी वो भी क्या होगी, लंबवत दूरी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, जो आर एस की जो जो क्या बोलते हैं डिस्टेंस है, पी और क्यू के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, लंबवत दूरी का जो मान है, लंबवत दूरी पी क्यू का जो मान है, ठीक है, वो बराबर होगा किसके बराबर होगा, क्या लिखना, पी क्यू जो होगा वो बराबर होगा आर एस के। ठीक है, पी क्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा, आर एस के बराबर होगा। ये जो पी क्यू होगा वो किसके बराबर होगा, आर एस के बराबर होगा। पी क्यू बराबर होगा आर एस के। क्यों होगा, क्योंकि क्या होता है कि समांतर रेखाओं के मध्य स्थित लंबवत दूरियां जो होती है, समांतर रेखाओं पर कोई भी कितने भी बिंदु हो, उनके मध्य स्थित जो लंबवत दूरियां होती है वो क्या होती है, समान होती है। ठीक है, उनकी जो जो वैल्यू होगी उनकी, ठीक है, वो क्या होगी, समान होगी। मान लो कि इनके बीच में ये है, ये 10 सेंटीमीटर का, तो ये भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर की होगी। अगर ये मान लो कि 7 सेंटीमीटर की, तो ये भी क्या होगी, 7 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, तो बस ये लिखना था और डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये ऐसा सेम टू सेम डायग्राम बनाना। ठीक है, यहाँ पी क्यू लंबवत दूरी है और आर एस जो है लंबवत दूरी है, और पी क्यू बराबर होगी आर एस के। ठीक है, दो समांतर रेखाओं के मध्य लंबवत दूरियां समान होती है, ये पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद में लिखना तिर्यक रेखा। देखो, तिर्यक रेखा में क्या होता है, दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटने वाली रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है। ठीक है, आगे एक पॉइंट लिखना, तिर्यक रेखा बिंदु वो डालना, ऐसे स्टार लगा के लिख लेना तिर्यक रेखा।
देखो, दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटने वाली रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है। लिखना, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक समांतर दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को भिन्न 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 बिंदुओं दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटने वाली रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है। देखो, दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटने वाली रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है। ठीक है, ये डायग्राम मिटा देता हूं। देखो, तिर्यक रेखा में क्या होगा, जैसे कि मान लो ये दो लाइन्स हैं, ये दो लाइन है यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, इस बार हम ए बी ले लेते हैं। ठीक है, सही रहेगा, ए बी ले लेते हैं। एल हम ले ली। ठीक है, ए बी ले लेते हैं, एक बार ए और बी ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं बी और ये सी ले लेते हैं। ठीक है, ए बी, बी सी मत लिखना, ऐसा करना, इसको डी ले लेना, इसको सी ले लेना। ठीक है, मतलब बी बी सेम हो जाएगा ना, ए बी और डी सी। ठीक है, दो लाइन है, ए बी और डी सी दोनों क्या है, समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, अब इन दोनों रेखाओं को एक रेखा कट करेगी इस तरह से, कैसे भी कट कर सकती है, इस तरह से भी कट कर सकती है, हो सकता है वो इधर से भी कट करे, इधर से भी कट करे। ठीक है, हम एक की बात करें, वैसे तो हो सकता है कि दो कट कर ले, तीन भी कट कर सकती, चार भी कट कर सकती, कितने भी कट कर सकती। ठीक है, तो ये मान लो पी क्यू को लाइन है। ठीक है, ये इस तरह से कट करेगी, तो यहां पे जो होगा पी क्यू क्या होगा, तिर्यक रेखा कहलाएगी। ठीक है, देखो यहां पे लिखना, ए बी समांतर है डीसी के। ठीक है, डीसी लिख देना, ए बी समांतर डीसी के। तो क्या होगा, ये जो रेखा होगी पी क्यू, तो यहां पे क्या होगा, पी क्यू जो होगी बराबर होगी तिर्यक रेखा। ठीक है, पी क्यू बराबर होगी तिर्यक रेखा। पी क्यू क्या बोलेंगे, तिर्यक रेखा बोलेंगे। और ए बी समांतर है डीसी के, तो पी क्यू क्या होगी, तिर्यक रेखा होगी। ठीक है, इस तरह से कट करेगी, ये दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, एक यहाँ पे कट कर रही है, एक यहाँ पे कट कर रही है। ठीक है, अलग अलग बिंदुओं पर कट कर रही है, तो ऐसी रेखाएं क्या होगी, तिर्यक रेखाएं कहलाती है। दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटने वाली रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है। ठीक है, एक भी हो सकती है तिर्यक रेखाएं, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, कितनी भी तिर्यक रेखाएं हो सकती है। ठीक है, एक डायग्राम और बना लेना, जैसे कि मान लो कि इधर ही बना लेना, ये लाइन है, मान लो ये है ए बी, ये है डी सी। ठीक है,
और ये है ई और एफ, ठीक है। ए बी डी सी और ई एफ, तीन लाइंस है, ठीक है। अब यहां पे क्या है, इसको मिटा दूं मैं, इसको मिटा देता हूं ना, इसको यहां लिख देता हूं, चलो नहीं लिखा हो तो लिख लेना, पी क्यू बराबर तिर्यक रेखा, ठीक है। देखो ए बी क्या है, रेखा ए बी समांतर है डीसी के, और रेखा डीसी समांतर है ई एफ के, ठीक है। रेखा ए बी समांतर डीसी के और डीसी समांतर है ई एफ के। अब इन तीनों रेखाओं को क्या करेगी, एक रेखा कट कर रही है, देखो ये रेखा है, मान लो यहां पे P है और यहां पे Q है, ठीक है। PQ एक रेखा कट कर रही है और एक इस तरह से कट कर रही है, इसको ले लो R, इसको ले लिया हमने S, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, AB समांतर है, ये समांतर रेखाएं AB DC और EF समांतर रेखाएं, ठीक है। और जो ये होगी PQ और RS, ठीक है, ये दोनों रेखाएं जो होगी वो क्या कहलाएगी, तिर्यक रेखाएं कहलाएगी, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, PQ व RS, ठीक है, PQ व RS, रेखा PQ व RS क्या कहलाएगी, तिर्यक रेखाएं कहलाएगी, ठीक है। PQ व RS क्या होगी, तिर्यक रेखाएं होगी। तो लिख लेना, ये दोनों डायग्राम बना लेना और ये डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है। अब लिखना संगामी रेखाएं, ठीक है। संगामी रेखाएं वो रेखाएं होती है, तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरती है, तो ऐसी रेखाएं कहलाती है संगामी रेखाएं, ठीक है। देखो लिखना यहां पे संगामी रेखाएं, पॉइंट डाला संगामी रेखाएं, लिखना संगामी रेखाएं। देखो संगामी रेखाएं क्या होती है, तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरती है, तो वो क्या कहलाएगी, संगामी रेखाएं कहलाएगी, ठीक है। ये डायग्राम मिटा देता हूं मैं ना, इधर वाला मिटा देता हूं, उधर वाला अभी मिटा दूंगा थोड़ी देर बाद में। देखो मान लो कि यहां पे कोई पॉइंट है, ठीक है, यहां पे एक पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट से क्या करेगी, तीन रेखाएं, कम से कम तीन होनी चाहिए, देखो दो रेखाएं गुजरेगी, दो रेखाएं एक दूसरे कट करेगी, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलेंगे। लेकिन अगर तीन या तीन से अधिक रेखाएं होगी तो वो क्या कहलाएगी, संगामी रेखाएं कहलाएगी, ठीक है। इन तीनों रेखाओं क्या होगा ना, संगम हो रहा है इस बिंदु पर, ठीक है। संगम का मतलब है कि एक दूसरे को क्या कर रही है तीनों, देखो तीन या तीन से अधिक हो सकती है, तीन भी हो सकती है, तीन से अधिक भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, ठीक है। अरे यार बाहर चलिए, सॉरी। देखो यह है ए, यह है बी, ठीक है, यहां पे ले लो सी, यहां पे ले लो डी, इसको ले लो ई, यहां पे हो गया एफ, ये हो गई जी और ये हो गई एच। देखो ए बी, ठीक है, सी डी या डी सी, ई एफ और जी एच, ये है अपने पास चार रेखाएं, कितने हो गए, सॉरी 4 हो गए यहां, ठीक है, चार रेखाएं, ठीक है, चार लाइनें, चार से ज्यादा भी हो सकती है, चार से कम भी हो सकती है, तीन कम से कम या तीन से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है।
तीन या तीन से अधिक रेखाएं अगर किसी बिंदु पर क्या करती है, एक दूसरे को काटती है या एक क्या करती है, संगम करती है, तो ये बिंदु मान लो ओ है, ठीक है, इसको ये लिख लेते हैं, ये बिंदु क्या है, ओ बिंदु है, ठीक है। चाहो तो यहाँ लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे ओवरलैप हो जाता है इसलिए उधर लगा एरो का चिन्ह लगा के मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है। ये बिंदु क्या है, ओ बिंदु है। अब इस ओ बिंदु पर क्या कर रही है, एक दूसरे को संगम कर रही है, या एक दूसरे क्या कर रही है, मिल रही है, एक दूसरे को काट रही है। तो तीन या तीन से अधिक रेखाएं, देखो दो रेखाएं किसी बिंदु पर काटेगी तो वो होगी प्रतिच्छेदी रेखाएं, लेकिन तीन या तीन से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु पर, किसी एक ही बिंदु पर कटनी चाहिए, कट करनी चाहिए, ठीक है। किसी दूसरे बिंदु पर एक, जैसे कि मान लो एक मिनट ना, इसको मिटा के समझा देता हूं ना। देखो देखो अगर मान लो कि ये दो रेखा है, ठीक है, दो लाइन, ठीक है, और ये दो लाइन तो कट करिए मान लो इस बिंदु पर, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, तीसरी लाइन मान लो ऐसे कट कर रही है, ठीक है। तो ये तीनों रेखाएं क्या होगी, संगामी रेखाएं नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं होगी, नहीं क्यों नहीं होगी, देखो इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये क्या कर रही है, एक ही बिंदु पर नहीं कट कर रही है। देखो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन क्या कर रही है, इसको यहां पे कट कर रही है, इस वाली रेखा को, और इस वाली रेखा को यहां पर कट कर रही है, ठीक है, यहां पर काट रही है और यहां पे काट रही है। तो ये क्या होगी, संगामी रेखाएं नहीं कहलाएगी। किसी एक ही बिंदु पर कट करनी चाहिए, ठीक है, एक ही बिंदु पर क्या करनी चाहिए, एक दूसरे को काटनी चाहिए। अगर एक ही बिंदु पर काटेगी तो वो क्या कहलाएगी, संगामी रेखाएं कहलाएगी। एक ही बिंदु पर इनका संगम होना चाहिए, किसी दूसरे बिंदु पर नहीं होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये वाली रेखाएं जो तीनों रेखाएं होगी वो क्या कहलाएगी, क्या नहीं कहलाएगी, संगामी रेखाएं नहीं कहलाएगी। और ये रेखाएं जो होगी वो क्या कहलाएगी, संगामी रेखाएं होगी, ठीक है, संगामी रेखाएं, ठीक है। तो लिखना कि तीन या तीन से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या एक दूसरे को क्या करती है, संगम करती है किसी बिंदु पर। ऐसी रेखाएं क्या कहलाएगी, संगामी रेखाएं कहलाएगी, ठीक है। मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं, छोटी सी डेफिनेशन है, ज्यादा बड़ी भी नहीं है। ये डायग्राम मिटा देता हूं मैं, वापस बनवा दूंगा अभी, ठीक है। चलो डेफिनेशन लिखो पहले, फिर दोनों डायग्राम बना के एक बार और समझा देंगे। लिखो, तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु, तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर काटती है, ठीक है। तो ऐसी रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती है। तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर काटती है तो ऐसी रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती है, देखा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा कि जैसे कि मैंने डायग्राम बना ही दिया था, एक बार और बना देता हूं। ठीक है, और ये मान लो बिंदु है, ओ कोई बिंदु है, ठीक है, ये ओ बिंदु है, ये ले लेते हैं हम लोग, ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको डी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं,
यहाँ पे ई लिख लेते हैं, यहाँ पे एफ, ठीक है, यहाँ पे जी लिखते हैं और यहाँ पे एच लिख लेते हैं, ठीक है। तो ए बी डी सी ई एफ और जी एच, ये चारों रेखाएं जो होगी वो क्या कहलाएगी, संगामी रेखाएं कहलाएगी। क्यों कहलाएगी, क्योंकि एक ही बिंदु पर क्या कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, किसी अदर दूसरे बिंदु पर नहीं काट रही, तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाएगी, संगामी रेखाएं कहलाएगी। तो लिखना है यहाँ पे रेखाएं ए बी डी सी ई एफ व जी एच संगामी रेखाएं हैं, ठीक है। रेखाएं ए बी डी सी ई एफ व जी एच क्या है, संगामी रेखाएं है इस डायग्राम में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम रेखाएं क्या है, ए बी डी सी ई एफ व जी एच क्या है, संगामी रेखाएं है, ठीक है। और यहाँ पे ये तो हो गया फर्स्ट डायग्राम। एक और डायग्राम बनाना जो मैंने समझाया था वहां पे, एक सेकंड डायग्राम बनाया था ना, वो वाला बना लेना, ठीक है। ये दो रेखाएं होगी, ये मान लो ए है, ये बी है, ये डी हो गया, ये सी हो गया, और ये एक और लाइन हो गई, ठीक है। यहां पे ले लो ई और ये एफ, ठीक है। देखो ए बी डी सी ई और एफ यानी कि ई एफ, ए बी डी सी और ई एफ जो रेखाएं होगी वो क्या कहलाएगी, संगामी रेखाएं नहीं होगी। देखो ये दोनों तो एक बिंदु पर कट कर रही है, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, इसने क्या किया, इसको यहाँ पे कट कर दिया और इसको क्या किया, यहाँ पे कट कर दिया, जबकि कट कहाँ होना चाहिए था, यहाँ पे कट होना चाहिए था, ठीक है। इस जगह पे इनका संगम होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाएगी, संगामी रेखाएं नहीं होगी। तो यहां पे लिख लेना ए बी डी सी व ई एफ, ठीक है, संगामी रेखाएं नहीं है। तो इस वाली कंडीशन में क्या होगी, संगामी रेखाएं नहीं होगी इस वाली कंडीशन में, और इस वाली कंडीशन में क्या होगी, संगामी रेखाएं होगी, और इस वाली कंडीशन में नहीं होगी, ठीक है। इस वाली कंडीशन में संगामी रेखाएं नहीं है, इस वाली कंडीशन में संगामी रेखाएं है, ठीक है। चलो ये तो लिख लेना, इसको नोट कर लेना, ठीक है। ये क्रॉस सही वाला चिन्ह मत लगाना, बाकी सब चीजें नोट कर लेना, ये नोट कर लेना, और ये इसको हटा देना, ठीक है। ये जैसा लिखा हुआ वैसे नोट कर लेना, ठीक है। संगामी रेखाएं हो गई, इसके बाद में लिखना संपाती रेखाएं, ये लास्ट टॉपिक अपना रेखाओं का, ठीक है। उसके बाद में हम कल पढ़ेंगे कोण, ठीक है। आज मुझे लगता है ज्यादा लंबी क्लास भी हो गई, चलो कोई बात नहीं है, चलता है कभी कभी। संपाती रेखाएं लिखना, ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। संपाती रेखाएं डेफिनेशन लिखनी है और थोड़ा समझ में। देखो लाइन और इसमें क्या होता है, लाइन जो होती है ना, ये जो लाइंस वगैरह के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, रेखाओं के बारे में, रेखाखंड के बारे में और किरण के बारे में, इनमें डेफिनेशन से होती है। ये क्या बेसिक होता है, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन ना बनते नहीं है, लेकिन एक बेस होता है, ठीक है। एक आध थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बहुत रेयर कंडीशन होती है जिसमें आ जाता है, वैसे आता नहीं है। लेकिन ये क्या होता है कि अपना बेसिक होता है, अगर ये समझ में नहीं आया ना, तो ये मान लो कि आपका एडवांस मैथ में बहुत सारी चीजें चली गई ऐसी कैसी। तो ये जो है ना, ये बेसिक है, मतलब एक नींव है आपकी, तो इसको समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें से क्वेश्चन चांसेस कम होते हैं बनने के, बट ये जो होता है आपका बेसिक होता है और इसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इसको कभी भी मत छोड़ना, ये ध्यान रखना। कहीं सोचोगे एग्जाम में नहीं आएगा तो नहीं पढ़ना है, नहीं, एग्जाम में आ जाता है कभी कभी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है इसका, ठीक है। लेकिन अभी जब हम एंगल निकालेंगे ना, अभी देखना, जब एक कोण के बारे में पढ़ेंगे तो कोण जब निकालेंगे, एकांतर कोण वगैरह, ठीक है, पर शीर्षाभिमुख कोण, उसमें प्रतिचित्र रेखाएं काम आएगी, फिर समांतर रेखाएं काम आएगी, वहां पे एकांतर कोण निकालेंगे, ठीक है, सम्मुख कोण निकालेंगे। तो इन सब में क्या होगा, ये सारे सारे जितने भी है ना डेफिनेशन से सब काम आएगी, ठीक है। तो ये काम की चीजें हैं, पढ़ना अच्छे से, रट लेना डेफिनेशन। समझने की बात, रटने की बात तो है ही नहीं वैसे भी,
मैथमेटिक्स समझने की बात होती है, रटने की तो बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत डेफिनेशंस और ये डायग्राम थोड़ा दिमाग में रहे तो आराम से याद होता है, हो जाता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, देखो संपाती रेखाएं लिखना इजी है, बिल्कुल कुछ नहीं है संपाती रेखाओं में तो। 2-3 लाइन की डेफिनेशन है, 2 लाइन की शायद। देखो डायग्राम बना देता हूं मैं, पहले डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद वो डायग्राम ऐसा कैसा नोट कर लेना है। देखो संपाती रेखाओं में क्या होता है, देखो एक कोई लाइन है, ठीक है, जैसे कि ये लाइन है, ठीक है, ये रेखा है। अब इस रेखा के ऊपर ही कोई दूसरी रेखा खींच दी गई, ठीक है, ये मान लो ये लाइन है और इसके ऊपर ही कोई एक और लाइन है, बिल्कुल ऊपर, कुछ भी नहीं करना है, ऊपर के ऊपर ऐसे कैसे छाप लेना है लाइन, एक और लाइन है, ये मान लो यहां से जा रही है, यहां तक जा रही है, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहाँ पे, और एक और लाइन चली गई यहां तक। देखो ये जो है ब्लैक ब्लैक वाली, ये जो ब्लैक ब्लैक वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ठीक है। अब इसको तो बना लिया हमने ए बी। देखो आपके पास अगर 2 पेन हो तो 2 पेन से नोट कर लेना, नहीं हो तो क्या करना है, सीधा सा है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कैसे नोट करना है कॉपी में, ठीक है। ऐसे बना लेना एक लाइन, ठीक है, इसके ऊपर एक दो काम कर सकते हो, या तो इसको थोड़ा हल्का बना लेना और इसके ऊपर एक डार्क बना लेना, या तो इसको थोड़ा सा, ठीक है, डार्क बनाना है, यहाँ से तो हल्का बना लेना, फिर यहाँ से डार्क बना के फिर एक हल्की लाइन यहाँ पे खींच देना थोड़ा सा, ठीक है। एक काम ये कर सकते हो, या फिर एक और काम कर सकते हो, 2 पेन हो तो बात ही लगा, एक ही पेन हो, सिंगल पेन हो तो कैसे बनाना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। या फिर ऐसे बना लेना, फिर इसके ऊपर ना ऐसे डॉट डॉट बना लेना, ऐसे हल्का हल्का डॉट डॉट बना के, और फिर यहाँ पे डॉट डॉट वाली एक ऐसे डैश 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 ऐसी वाली लाइन बनाना, डैश डैश है ना, ऐसे ऐसे लाइन बनाना, ठीक है। या तो अगर सिंगल पेन हो तो ऐसे नोट कर लेना, 2 पेन हो 2 कलर वाले तो बात ही लगे, फिर तो दोनों कलर से बना लेना, जैसा आपको अच्छा लगे, इसके अलावा भी वैसे बना लेना, ठीक है। तो देखो संपाती रेखाओं में क्या होता है, ए और बी, ये ए बी जो है ये ब्लैक वाली लाइन है, ठीक है। अब जो रेड वाली लाइन है ये मान लो डीसी है, सॉरी रेड वाले को रेड वाले से लिखते हैं, चलो ब्लैक वाले को साइड में रखते हैं, ये डी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। अब देखो ए बी कोई लाइन है और इसी के ऊपर क्या है, डीसी कोई लाइन है, ठीक है। वैसे क्या होगा, ई एफ कोई लाइन हो सकती है, ठीक है, और वैसे कितनी भी लाइनें हो सकती है, किसी की एक ही जो रेखा है उसके ऊपर बनने वाली जो रेखाएं हैं वो क्या कहलाएगी, संपाती रेखाएं कहलाएगी, मतलब एक ही रेखा के ऊपर बनने वाली रेखाएं संपाती रेखाएं कहलाती है, ठीक है। बस सीधी सी बात है, इतनी डेफिनेशन होती है, ठीक है। ऐसी रेखाएं जो किसी एक रेखा के ठीक ऊपर हो संपाती रेखाएं कहलाती हैं। लिखो डेफिनेशन लिखो, देखो ऐसी रेखाएं जो किसी रेखा के ठीक ऊपर हो, ठीक, ठीक है, ऊपर हो, संपाती रेखाएं कहलाती, ठीक है। एक स्टार लिख के लिखना, संपाती रेखाओं पर अनंत बिंदु होते हैं। देखो रेखाओं पर अनंत बिंदु होते, सीधी सी बात, संपाती रेखाओं पर क्या होंगे, अनंत बिंदु होंगे। संपाती रेखाओं पर अनंत बिंदु होते हैं, ठीक है। देखो संपाती रेखाओं पर अनंत बिंदु होते हैं, ऐसी रेखाएं जो किसी एक रेखा के ठीक ऊपर हो संपाती रेखाएं कहलाती है, ठीक है। ये मान लो ए बी लाइन है, इसके ऊपर डीसी बनी हुई है, वैसे आप चाहो तो एक और लाइन बना सकते हो, ठीक है, अलग अलग पेन हो तो अलग अलग लाइन बना लो।
ठीक है, डीसी बनी हुई है, फिर इसके ऊपर एक और लाइन बन जाएगी, कोई ईएफ बन जाएगी, फिर उसके ऊपर एक और लाइन बना दी। ठीक है, तो ऐसी एक ही रेखा यानी कि एबी को लाइन या कोई रेखा है, इसके ऊपर डीसी बना दी, फिर ऐसे ही एक और रेखा बना दी, फिर एक और रेखा बना दी, तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाएगी? संपाती रेखाएं कहलाती है। ठीक है, कौन सी रेखाएं कहलाती है? संपाती रेखाएं कहलाती है। तो ठीक है, ये लास्ट टॉपिक था। तो यहाँ पे रेखाओं वाला जो टॉपिक अपना जो चैप्टर वो खत्म हो गया है। तो रेखाओं में क्या होता है? बेसिक बेसिक होता है, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जिसमें आपको क्या होता है? डेफिनेशन याद करनी होती है और इनके जो डायग्राम है वो आपको समझने होते हैं। ठीक है, और डेफिनेशन समझनी होती है। अगर डायग्राम अच्छे समझ में आ गया, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो डेफिनेशन आप कैसे भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि मैंने जैसे लिखा है वैसे लिख सकते हो, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन जो जो है ना, जो डेफिनेशन के बाहर नहीं जाना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने लिखा है उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, वैसा होता है। बाकी इसमें से थ्योरेटिकल एक आध क्वेश्चन आ जाता है, अदरवाइज क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन बेसिक होता है बिल्कुल। जो आपकी नींव होती है ना एक मकान की, उसी तरह नींव होता है, नींव का काम करता है ये। तो इसको याद करना है, पढ़ना बहुत जरूरी होता है, इसको समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये था। अभी कल पढ़ाएंगे अपन कोण या एंगल पढ़ेंगे। तो कोण या एंगल पढ़ेंगे। कोण और एंगल ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा लेंथी तो ज्यादा नहीं है, पर थोड़ा सा लंबा है, हल्का सा। फिर उसके बाद ट्राइंगल पढ़ेंगे। ट्राइंगल काफी लंबा चलेगा अपना, ज्यादा लंबा भी नहीं चलेगा, मतलब 7-8 क्लासेस तो चल ही सकते हैं। अगर 1 घंटे की एक क्लास लेंगे तो लगभग 7-8 तो मैं मानता हूँ, ज्यादा हो जाएगी, शायद 10 भी हो सकती है। ठीक है, तो अबाउट 10 से 12 क्लासेस हो सकती है अगर 1-1 घंटे की क्लास लेता हूँ, और उससे कम आज तो ज्यादा ही हो गए मुझे लग रहा है ना। 1.5 घंटे की हो गई दिखती है, 1 घंटा 15 मिनट है, 20 मिनट की होगी। चलो कोई बात नहीं है, हो जाता है कभी कभी, लंबी भी ले लेनी चाहिए। ठीक है, वैसे मैं लेता नहीं हूँ, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लेता, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, हो गई आज। क्योंकि फिर एक टॉपिक फिर थोड़ा सा रह जाता, फिर उसको खत्म करता, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करता, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है आज खत्म ही कर देता, नहीं तो 2 दिन लग जाते फिर छोटे से टॉपिक में। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। अब क्या करना है आपको? चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना, रनवे क्लासेस को। ठीक है, और वीडियो शेयर करना, जिसको भी देखना है उसको वीडियो शेयर करो। और जो भी प्रॉब्लम, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर देना नीचे। ठीक है, कमेंट करके लिख देना मेरे को कि इसमें ये प्रॉब्लम है, मुझे ये समझ नहीं आया, ये डाउट है, तो ठीक है डिस्कस कर लेंगे जब भी संडे को, संडे की वार्तालाप। ठीक है, बातचीत जो संडे में करेंगे अपन उसमें कर लेंगे। और संडे को टेस्ट तो लेंगे। ठीक है, टेस्ट जरूरी है ना, तो टेस्ट लेंगे। अभी थोड़ा सा कम ही लिखा है, तो मुझे लगता है कि 7 दिन में थोड़ा कम ही होगा, तो उसके हिसाब से टेस्ट ले लेंगे। फिर जैसे जैसे अपना सिलेबस कवर होता जाएगा और टॉपिक बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे फिर मजा और ज्यादा आने लग गया। क्योंकि अभी ट्राइंगल चलेगा, अभी एंगल चलेंगे, कौन चलेगा, तो 3-4 4-5 दिन में कौन के टॉपिक पढ़ाएंगे, तो एक शायद खत्म हो जाना चाहिए मेरे को लगता है, पर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, लंबी क्लासेस लेंगे तो खत्म हो जाएगा, नहीं तो देखेंगे फिर। ठीक है, जो भी होगा। तो इसको पढ़ना है, अच्छे समझना है। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर देना। जिस टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, जिस चैप्टर में जहाँ पे प्रॉब्लम आती है, उसी वीडियो के नीचे वही वही क्या करना है आपको, जैसे प्रॉब्लम आई थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करना। नहीं आता है पहले खुद से सोल्व करना। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है, खुद से नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं आया, तो कोई बात नहीं है, कॉमेंट लिख देना। मैं जब भी आपको संडे को वो सारी जो आपकी प्रॉब्लम्स है सब सोल्व कर दूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। रनवे क्लासेस को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है। तो फिर कल मिलते हैं, कल नया टॉपिक पढ़ाएंगे, कोण या एंगल। ठीक है, चलो ठीक है फिर, है ना, कल मिलते हैं।